तुम सुन रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? नहीं भाई, मुझे सुनाई नहीं दे रहा, ना सुनाई दे रहा ना दिखाई दे रहा। इंस्पेक्टर बात सुनो, अरेस्ट वारंट है तुम्हारे पास? शो मी माय अरेस्ट वारंट राइट नाउ। मैडम ये ज्यादा अंग्रेजी जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है? चलो मेरे साथ, चलो। छोड़ो मेरा, दोबारा हाथ लगाने की गलती मत करना। अब देखो मुझे यहाँ से अरेस्ट वारंट लेकर आओ। और 50 रुपया कट ओवर है। कितना परेशान हूँ पूरी रात से, कोई अंदाजा है तुम्हें? पापा को कॉल करके सब कुछ बताया, लेकिन तुमसे तो इतना भी नहीं हुआ कि किसी का फोन लेके एक कॉल एक मैसेज करके अपनी खैरियत बता देते मुझे। तुम्हें किसने बोला मेरे लिए इतना परेशान होने का? जा घर जा अपने। बड़ा हरामी हो बेटा। बिखरी हुई हैं। मेरी माँ, क्यों? मैं रख देती हूँ थोड़ी देर में। में थोड़ी देर में कुछ नहीं होता, जो होता है अभी और इसी वक्त होता है। यस मैम। मैं 10 मिनट में आ रही हूँ और जब मैं वापस आऊँ तो मुझे नीट एंड क्लीन रूम चाहिए। गुड। ये है सफाई। क्या खत्म नहीं होता बे? सूटकेस कौन रखेगा गाड़ी में? सूटकेस किसका? सीएसटी मेरा है। तो डेफिनेटली आप खुद ही रखेंगी। ये गाड़ी किसकी? ऑब्वियसली मेरी है। फिर ये सामान भी आप ही रखेंगे। प्रीमियम बुक करवाइए, खरीदी नहीं है ड्राइवर समेत। इंसानियत नाम की भी कोई चीज होती है। चलो जब कुछ ना मिले तो इंसानियत बीच में ले आओ। गाड़ी की रोक दी। टायर पंक्चर हो गया। आपको देर हो रही है तो यहाँ से रिक्शा या कैब ले लें। इस सुनसान रोड पर कोई रिक्शा या कैब नजर आ रही है आपको? से गाड़ी में बैठी है, तंज किए जा रही है। आपके मुंह से जो फूल जा रहे हैं उसका भी गुलदस्ता बना रही हूँ, उतरते हुए दे दूंगी। ये टायर पंक्चर भी आपके 30 किलो की लगेज की वजह से हुआ है। तो जो गाड़ी 30 किलो का बोझ ना उठा सके उसे तो फिर वैसे ही रिस्टार्ट कर देना चाहिए, नहीं? तो फिर राइड कैंसिल कर देता हूँ। अपने पैसेंजर्स को ऐसे बीच रास्ते में छोड़ के जाते हैं आप? तो क्या करूँ, जिंदगी भर के लिए अपने सर पर संभाल लूं? अरे अरे, आप किस खुशफहमी में हैं? आपको तो कोई 1 घंटा बर्दाश्त ना कर पाए। उम्र भर की बात कर रहे हैं। मेरे इकलौते हस्बैंड को। हस्बैंड हमेशा इकलौता ही होता है और इकलौता ही रहना चाहिए। जाओ तो बस उस लड़की से दूर रहो। ये जो तू उसके बैग उठाई फिर रहा था ना, मुझे सब पता है। माँ का बैग उठाया था तूने? अम्मा वो तो एक दफा आपके बैग से पैसे कम हो गए तो आपने खुद ही मुझे मना कर दिया उठाने से। हालांकि मेरे इस अदना सी चोरी में कोई हाथ नहीं। अच्छा। मैं ये कह रही थी कि मैंने शादी से पहले आपको साफ साफ बता दिया था कि मुझसे ये किचन के काम नहीं होंगे। किचन में बहुत गर्मी होती है, हाथ खराब हो सकते, कंप्लेक्शन डार्क हो सकता है। अब 10-20 हजार की बात है, मेरे लिए कुक रखवा लें आप। सरकार ये बात मेरे सामने तो कर दिया आपने, अम्मी पापा के सामने मत करिएगा, नाराज हो। क्यों नहीं करूं उनके सामने? वादा किया था आपने मुझसे शादी से पहले। मैंने ऐसा कोई वादा नहीं किया। इस घर में एक आधे दिन में कुक आ जाना चाहिए, वरना मेरे पास दूसरा रास्ता भी है। अपने मैके से कुक बुलवा लूंगी मैं, देख लीजिएगा। इसकी सैलरी भी मेरे मैके से ही आएगी। गुड आइडिया। दिमाग खराब है क्या? शौक नहीं है तुम पे आगे गिरने का? अरे मैंने नहीं, ये ड्राइवर ने ब्रेक लगाई थी और ज्यादा ही शौक है ना तो जाके छत पर बैठ जाओ। तुम बैठ जाओ ना छत पे। ड्राइवर भाई सही से नहीं चला सकते, पहली बार चला रहे हो क्या? बस डाकू आ गए ने। अरे यार एक तो बस में पहले ही जगह नहीं है, अभी डाकुओं को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बैठने नहीं आ रहे, लूटने आ रहे। अब क्या करें? नियत ही अभी तो मेरे इतने ख्वाब थे। करके खड़ी हो, सब कुछ तुम्हारी मनोसत की वजह से। नहीं करो मेरे साथ जाती। सब अपना कीमती सामान निकालो इधर। लो जी, मैं खामखा ही परेशान हो रही थी। मेरे पास तो कोई कीमती सामान ही नहीं है। अपनी खैर मनाए, बड़ी घड़ियां शड़ियां पहनी हुई हैं। बेटा नहीं समझाएगा। ये तो मेरी टांग में चोट लगी हुई है। नहीं डाकुओं को तो मैं 2 मिनट में सबक सिखा देता हूँ। ओ बस तो बस, आपके पाँव में कौन सी गोली लगी थी? हैं? खाम में बस हीरो बनने का शौक है। ओ बीबी, लगता है तेरे साथ कोई तेरा ही मसला है। मुसलसल शोर किए जा रही है, जल्दी निकाल, नहीं तो हमें टाइम नहीं होता। मसरूफ बंदे हैं हम। मेरे पास तो कुछ नहीं, तो गरीब बंदी हूँ। मेरी तो बस के टिकट के पैसे भी इस अजीम इंसान ने दिए। बड़ा अमीर बंदा है, शहर जाए, इसके पास टच फोन भी है। जल्दी निकाल। दे रहा हूँ। ये लो। दूल्हा के साथ शॉपिंग पे जाना तो उसे बोलना कैजुअल ड्रेसेस जरूर दिलवाए। क्या? कैजुअल का मतलब है जो आप आम जिंदगी में कपड़े पहने। वो भूलोगी तो नहीं? वेट कर रही हूँ मैं। कैजुअल।